श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के बारे में। क्या स्त्रियां श्री हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकती हैं? स्त्रियां श्री हनुमान जी महाराज को क्या अर्पित कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, और स्त्रियां श्री हनुमान जी महाराज की पूजा में क्या सावधानियां बरतें? आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के बारे में। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा में स्त्रियां क्या क्या करें और क्या क्या भूल कर भी ना करें। श्री हनुमान जन्मोत्सव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो 5 और 6 2 दिन श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि 5 तारीख में 10:40 के 39 मिनट के बाद से लेकर 6 तारीख में प्रातः 10:40। अगर उतिया तिथि माने तो कुछ लोग 6 तारीख को पूरे दिन श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप किसी भी दिन मनाइए। और वैसे भी रूटीन की पूजा में यदि आप श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहती हैं तो कैसे करें? सर्वप्रथम आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं, क्या स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं श्री हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकती हैं? निश्चित कर सकती हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि श्री हनुमान जी महाराज की पूजा हर संकट, हर दुख, हर परेशानी, शत्रु, बीमारी का नाश करने वाली है। तो क्या श्री हनुमान जी महाराज की पूजा स्त्रियां हर तरह से कर सकती हैं? नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने के लिए स्त्रियों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। पहले ये बताऊंगी कि क्या उनको स्त्रियां अर्पित नहीं कर सकती। स्त्रियों को कभी भी श्री हनुमान जी महाराज का अभिषेक नहीं करना चाहिए, उनको वस्त्र अर्पित नहीं करने चाहिए, उनको जनेऊ अर्पित नहीं करने चाहिए और उनको सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। स्त्रियों के लिए ये वर्जित माना गया है। कहा जाता है इस तरह करने से भगवान श्री हनुमान जी महाराज के ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होता है, अपमान होता है। तो इसलिए कार्य नहीं करने चाहिए। और स्त्रियों को कभी भी श्री हनुमान जी महाराज को चरण पादुका भी भेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे हम उपाय बताते हैं, बहुत सारी पूजा बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को एक पीपल का पत्ता लें या पान का पत्ता लें, श्री राम लिखें, आप उनको अर्पित करें। तो आपने कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर आपने श्री राम लिखा है वो उनके चरणों में अर्पित नहीं करनी, उनके समक्ष नहीं करनी। आप किसी के भी द्वारा उन्हें पहना सकते हैं, उनके यहाँ लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या माला बनाकर पहनानी है आप माला बना लीजिए प्रेम से। माला बनाने में कोई दुविधा नहीं, लेकिन किसी से पहनवा दीजिए, पुजारी जी से, आपके घर के जो भी सदस्य हैं पुरुष वर्ग में, आप उनसे पहनवा दीजिए। इसके साथ साथ आप उनके लिए भोजन बना सकती हैं, यानी प्रसाद बना सकती हैं। अगर अपने हाथों से उनके लिए प्रसाद तैयार करती हैं, चाहे चूरमा, चाहे लड्डू, जो भी आप मिठाई या जो भी चीज आप बना सकती हैं, अपने हाथों से अगर भोग आप उनके लिए तैयार करती हैं और उन्हें अर्पित करती हैं, तो इससे ज्यादा तो खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। आप जो भी सामग्री, फल है, फूल है, प्रसाद है, आप उनके समक्ष अर्पित करें। ऊपर कुछ भी नहीं आपको चढ़ाना होता, यानी श्री हनुमान जी महाराज को स्पर्श नहीं करना होता। किसी बच्ची ने मेरे से पूछा था कि हम तो उन्हें पिता तुल्य मानते हैं, तो हम उन्हें स्पर्श क्यों नहीं कर सकते? तो मैं ये बता दूं, सनातन धर्म में कन्याएं जो होती हैं, यानी कि बच्चियां जो होती हैं, यानी कि लड़कियां जो होती हैं, तो उनसे पुरुष कभी भी पैर नहीं छुआते हैं, यानी कि ना तो भाई छुआएंगे और ना ही पिता स्पर्श कराते हैं। तो जब हम लोग ही लड़कियों से चरण स्पर्श नहीं कराया जाता है हमारे, तो भगवान जी और बाल ब्रह्मचारी हैं। तो यहाँ इस भ्रम को दूर करें, आप दूर से प्रणाम करें। श्री हनुमान जी महाराज कभी भी स्त्रियों का अपने सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने माता सीता को सदैव माँ की दृष्टि से देखा, उनके सामने नतमस्तक रहे। आप शांत भाव से देखिए। अब मैं बताऊं पूजा करें कैसे। आपको बहुत अधिक झुकने की या अपने शीश को उनके चरणों में झुकाने की आवश्यकता नहीं है। इससे आप उल्टा पाप की भागीदार बनेंगे, आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। आप शांत भाव से हाथों को जोड़िए, बिल्कुल अपने हृदय के पास लगाइए और नेत्र बंद कर कर आप अपनी प्रार्थना करिए। आप उनसे जो भी प्रार्थना करने चाहती हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद करके करिए। बहुत अधिक अपने आप को वहां झुकाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाव के भूखे, वो आपके भाव को समझते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं। तो इसलिए आपको चरण में अपने शीश को नहीं झुकाना है, आप इस तरह से करने हैं। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं और आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन पाठ कर सकते हैं,
जो भी आप चाहें वो आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है उनके समक्ष दीपक आप जला सकते हैं, जो भी चाहे वो करें, बस उन्हें स्पर्श ना करें और जो वस्तुएं निषेध बताई गई हैं वो वस्तुएं ने आप अर्पित ना करें। आपके भाव है तो आपके घर का कोई और सदस्य वो वस्तुएं भगवान श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित कर सकता है। यदि आपके घर में बहुत अधिक संकट है, परेशानी है, व्यापार की या धन की दुविधा है, या शत्रु है, या कहूँ तो कोई आपका बिना वजह ही दुश्मन है, कोई बहुत पुरानी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, अचानक संकट आते हैं, तो आपके घर के पुरुष कोई भी उनको चोला चढ़ाना प्रारंभ कर दें अगर मंगल और शनिवार को, तो आपके जीवन में से संकटों का निश्चित 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 अंत हो जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उनके सारे संकट भगवान श्री हनुमान जी महाराज शीघ्र हर लेते हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं जो सच्चे भाव से उनको जपते हैं। अब एक खास समय बताती हूँ कि आपको पूजा कब करनी चाहिए, कब नहीं। सूर्य उदय से पहले नहीं करनी है, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के बाद श्री हनुमान जी महाराज की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सूर्य उदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में मान्यता है भगवान श्री हनुमान जी महाराज श्री राम की पूजा में लीन होते हैं, तो उस समय आप अपनी पूजा न प्रारंभ करें। आप सूर्योदय के बाद अपनी पूजा प्रारंभ करें और फिर सूर्यास्त के बाद संध्या काल में आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। तो स्त्रियों के लिए विशेष सावधानी है ये। और व्रत के बारे में भी कितनी बार पूछा जाता है, क्या स्त्रियां व्रत कर सकती हैं? स्त्रियां व्रत कर सकती हैं, नमक उस दिन नहीं खाना होता है, व्रत कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब भी पीरियड आ जाता है, अगर आपने 11 मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ किया या 5 का या 7 का, तो वो बीच में खंडित हो जाता है। और अगर आपने किया और ईश्वर की आप पर कृपा हुई, वो दिन आपके मंगलवार में नहीं पड़े, तो ये तो आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा होगी तो पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा होने की संभावना कम होती है, इसलिए व्रत रखने के लिए मना किया जाता है। वैसे कहीं वैसे व्रत करने के लिए कोई मनाही शास्त्रों में नहीं है। तो आशा करती हूँ श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के विषय में समस्त जानकारी आपको मिल गई होंगी। महिलाएं, लड़कियां बेफिक्र होकर हनुमान जी महाराज की पूजा करें, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सभी को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सावधानी क्या रखनी है, क्या करना है और क्या भूल कर भी ना करना है। क्योंकि पूजा करें तो उसका फल भी प्राप्त हो, ऐसा ना हो आप पूजा भी करें और वो अनर्थ भी हो जाए। तो इसलिए जितना आप इसको चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।